आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बैंक वेंचर में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ा रहे हैं। आज हमारा जो चैप्टर है रीजनिंग का वो क्लॉक है यानी घड़ी है। मैं मनीष शर्मा, उत्तर प्रदेश सेलेक्टेड कैंडिडेट, और जो हमारा ग्रुप है सब सेलेक्टेड है। आपको वही क्वेश्चंस पढ़ाया जाएगा जो उत्तर प्रदेश पुलिस में सेम टू सेम आपसे पूछे जा सकते हैं। एग्जाम में अंक ही बस बदलेंगे, मॉडल तरीका सब कुछ आपका वही रहेगा। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लॉक है। आइए देखते हैं क्लॉक के बारे में। क्लॉक मतलब घड़ी। घड़ी के बारे में जरा आप ध्यान से देखेंगे कि जो घड़ी हमारा होता है, यहाँ पर अगर 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1 2 4 5 7 8 और यहाँ पे 10 और 11। आप कह सकते हैं कि इस घड़ी में टोटल पॉइंट की संख्या कितनी है। टोटल पॉइंट की संख्या कितनी है तो 12, यानी एक से काउंट करते हुए आएंगे तो 12। और जब आप एक से काउंट करते हैं ऐसे आ रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि इसमें एंगल कितना बन रहा है 360, यानी 12 पॉइंट में 360 एंगल का यहाँ पे कोण बन जा रहा है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि 12 एकम 12, 12 तिहाई 36, यानी एक घंटे में 30 अंश का कोण। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक घंटे में 30 अंश का कोण, ये देखिए आपको काम आएगा, यहाँ नोट कर लीजिए कि एक घंटे में 30 अंश का कोण होता है। आपसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घड़ी में एक घंटे में कितने अंश का कोण हो सकता है। दूसरा आपसे क्या पूछा जा सकता है कि तो जैसे कि हमने आपको बताया कि हम एक घंटा में हम अगर निकालना चाहें कि कितने अंश का कोण होता है तो 30 अंश का होता है। ये मोटा मोटा आप 30 अंश पे इसको बैठा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट निकालने के लिए अगर आपसे कोई कहे कि एग्जैक्ट बताइए तो आप बता सकते हैं 30 अंश प्लस m/2। m/2 का मतलब है m गुणे 1/2, यानी m का वैल्यू 1/2। हम 1/2 का गुणा क्यों कर रहे हैं आप देख लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है 1 घंटा बराबर 30 अंश, और 1 घंटा मतलब कितना होता है 60 मिनट, यानी 30 अंश। इसको काटेंगे 30 से कम 30, 30 दूना 2, तो m का मान 1/2, यानी 1/2 जो निकल के आ रहा है वो इसी में गुणा कर देंगे। ऐसा करने से हमें एग्जैक्ट मान निकलेगा। वैसे कभी भी हम मान के चलते हैं, देखिए जैसे हमने कहा था कि एक घंटे में 30 अंश का कोण होता है, ये मोटा मोटी होता है, लेकिन एग्जैक्ट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें m/2 का गुणा कर लेंगे। m/2 कहाँ से आता है, यहाँ से आ सकता है। और 30 अंश की बात हो रही है तो देखिए एक पॉइंट यहाँ पर हो और दूसरा पॉइंट यहाँ पर हो, हम आपसे कहें कि यहाँ पे टोटल अंश, टोटल जो है कोण कितने का बनेगा, तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे 90 अंश का बनेगा। जब 90 अंश का बनेगा तो कितने पॉइंट इसमें आए हैं, इसके में आए हैं यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से यहाँ 3, यानी ये 30 रहा होगा, ये 30 रहा होगा, ये 30 रहा होगा, तभी तो 90 हुआ होगा। तो ये मोटे मोटे के लिए है 30 अंश, लेकिन एग्जैक्ट निकालना होगा तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक संभवतः आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, इससे डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं। तो देखिए जैसा कि हमने आपको बताया सब चीज़ें ठीक थी। अब देखिए थोड़ा सा, और हमने कहा था कि अब जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसकी बात करें। थोड़ा सा हमें कुछ याद आ रहा है कि अगर आपसे कभी ऐसा पूछ दे कि मिनट जो है कितना एंगल कोण बढ़ाता है, जैसे कि आपने देख लिया कि घंटे का अंश कितना होता है, कोण कितना होता है, एग्जैक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे मिनट के लिए कह दे कि मिनट की सुइयाँ जब चलती हैं तो उसमें क्या कोण बनता है, तो आप जरा देखिए कि अगर यहाँ पे मिनट की सुई है, यहाँ से यहाँ पर 1 पर जाता है तो आप इसके बीच में जानते हैं ना कितने पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 और 5वां ये होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक 5 होता है, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 होता है, यानी 5 10 करते हुए जाता है। तो टोटल यहाँ पर कितने पॉइंट जाता है, यहाँ से घूमते 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 कितने पॉइंट आता है तो 12, और एक से पॉइंट के बीच में कितना एंगल तो 5। यहाँ पे कह सकते हैं कि 60 जो है हमारा 60 मिनट जो होता है 60 मिनट होता है। जब घड़ी की सुइयाँ यहाँ से यहाँ जाएगा तो 5 10 15, जब पूरा यहाँ पे रोटेशन करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 मिनट होगा। और जब एक सुई यहाँ से स्टार्ट होकर अब घूमते हुए ऐसे घूमते हुए फिर यहीं पर आ जाएगी तो एक वृत्त बनेगा, तो आप कह सकते हैं वृत्त पर एंगल कितना बनेगा तो 360 का बनेगा। तो यहाँ पर 360 अंश का कोण बनेगा। तो ये देखिए 60 एकम 60 और 6 के 6 एकम 6 6 के 36, 6 अंश का। यहाँ पे आप देख सकते हैं
जैसे कि मान लीजिए 0 है, 0 से हम 0 को काट दिए तो 6 और 36 बचा, तो 6 कम 6, अच्छा 6 के 36, यानी यहाँ पे 6 है, यहाँ डिग्री है, यहाँ हम देख सकते हैं 1 एम, 1 का कोई मतलब है नहीं, तो यानी हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनता है, तो यहाँ पे 6 अंश का कोण बनता है। ये देखिए इसमें कुछ करना नहीं था, बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे पूछेगा कि 1 मिनट में कोण कितना, तो 60, 1 घंटे में कोण कितना, तो 30 प्लस m/2 एडजस्ट के लिए। ये सब चीज़ें बेसिक हैं। अब हम आएंगे क्वेश्चन पे। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है, थोड़ा सा उसको देख लीजिए। देखिए पहला आपसे टाइप बनाकर क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान से देखिए। टाइप नंबर 1 बना के क्वेश्चन पूछेगा कि 1 बजकर, ऐसा क्वेश्चन कहेगा 1:30 हो रहे हों तो दोनों सुइयों के बीच या मध्य कोण ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जब घड़ी में 1:30 हो रहे हों, देखिए जब घड़ी में 1:30 हो रहे हों, जरा फिगर से देखिए कि यहाँ 12 है, यहाँ 6, यहाँ 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, 1:30, यानी घंटे की सुई कहाँ पर होगी, यहाँ पर, ये घंटे की 30 मिनट है तो यहाँ पर होगी। लेकिन देखिए 1 बजा है तो घंटा का सुई यहाँ पे होगा और मिनट का सुई यहाँ पे होगा, लेकिन जब मिनट का सुई यहाँ से घूमते हुए ये यहाँ पे आया है तो ऐसा है कि घंटा का सुई पे थोड़ा सा नीचे आया होगा, यानी 1 पे नहीं होगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में होगा ऐसा। तो अब जो है 1 पे होता तो एंगल कुछ अधिक आता, लेकिन 1 और 2 के बीच में है तो एंगल जो है क्या होगा, एग्जैक्ट एंगल निकालना होगा। आपसे क्वेश्चन यही पूछता है। फिर से देख लीजिए कि हम क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1:30 हो रहे हों, 1:30 हो रहे हों तो घड़ी में क्या एंगल होगा, कोण क्या होगा। हम कह रहे हैं कि जब मिनट की सुई 12 से घूमते 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 6 पर आ गई है तो क्या घंटा की सुई अपने जगह पे रहेगा, नहीं, वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं माइनरी नीचे आएगा। ऐसा तो है नहीं कि 6 पे आ गई है और ये 6 से घूमते हुए सीधे 12 पे चली जाए तो घंटा की सुई 1 से 2 पे चला जाएगा डायरेक्ट, ऐसा नहीं होता है ना, थोड़ा थोड़ा ये भी नीचे आएगा। तो जो थोड़ा थोड़ा का बात है, एग्जैक्ट एंगल निकालने की क्वेश्चन से आप पूछ सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ फार्मूला होता है कि 11/2 × m = h × 30, और थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं +-a। इसमें समझना होगा कि जो m होता है वो अपना क्या होता है, मिनट होता है। यहाँ पे जो h होता है वो क्या होता है, आवर होता है, और मतलब घंटा होता है, और जो a होता है वो क्या होता है, एंगल जो हम निकालेंगे। ये 3 चीज आपको समझना है। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन कहता है कि 1:30। देखिए क्वेश्चन है 1:30। जब 30 मिनट करा तो ये मिनट ही हो गया, ये आवर का वैल्यू हो गया। अब इसके बाद से हम फार्मूले पे जब आएंगे तो फार्मूला है 11/2 यम का मान 30 बराबर रख लेंगे एच का मान यहाँ पर 1 × 30 ±, ये मतलब एंगल। अब देखिए इसे कट जाएगा कितने बार में, 15 बार में। 11 × 15 बराबर 165 होता है, गुणा करके देख लीजिएगा। 30 से कम 30 हो जाएगा, ± ये हो जाएगा, 165 यहाँ हो जाएगा। और ये जो है = के बाद प्लस में है तो हम चाहते हैं कि इसके पास आ जाए, तो प्लस में तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा और बराबर यहाँ लग जाएगा और ये हो जाएगा ±। इसका अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 135। यानी हम एंगल का मान कितना बता सकते हैं, 135 बता सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ± का मतलब होता है, देखिए ± का मतलब जो एंगल का वैल्यू आएगा वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। जैसे ± का मतलब है कि देखिए एंगल ये है, एक एंगल हो गया, और बाहर भी तो एक एंगल बन रहा है, वो भी तो 1-2 के बीच में है, 1-2 के बीच में ए भी है और 1-2 के बीच में ए भी है, क्योंकि ये जो है 1 और 2 के बीच की बात है। और इसको अगर हम हटा दें तो 1 और 2 के बड़ा वाला एंगल, तो 2 एंगल होंगे, एक तो प्लस वाला एक तो माइनस वाला। कुछ भी एग्जाम में होगा आप उसको यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन कहते हैं कि 2:40 हो रहे हों तो आप क्या करेंगे।
तो ठीक वही इसी तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब थोड़ा सा देखिए, इसको बताने के साथ साथ हम थोड़ा इसको हटाना चाहेंगे और कुछ चीजें और भी हैं। ये 2:40 है, आप देखिए 2:40 हो गया। ठीक, इसको आप बेसिक कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। 11/2 गुणे m बराबर h गुणे 30 प्लस माइनस जो कि हमने आपको बताया। इसको आप यहाँ बनाइएगा। हम बताना ये चाहते हैं कि ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है, इस फार्मूले से आप कभी भी एंगल निकाल सकते हैं। यदि फार्मूला एग्जाम में भूल गया तो एक फार्मूला और भी याद कर लीजिए, थोड़ा सा और तरीके का। फार्मूला ये है कि 60h माइनस 11m/2। अगर ये भी भूल गया तो क्या कर सकते हैं, 11m माइनस 60h/2, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से इसको घटाइए, चाहे इसमें से इसको घटाइए। एंगल है, एंगल मतलब होता है बीच की दूरी। बीच की दूरी प्लस माइनस में नहीं होता है। एंगल मतलब दूरी दूरी होता है। लखनऊ से दिल्ली की दूरी अगर है 600 किलोमीटर तो किलोमीटर होगा, वो प्लस चाहे माइनस से मतलब नहीं है। यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए, तो आप इस फार्मूले से बना सकते हैं। और इसी क्वेश्चंस को हम इससे बनाना दिखाएंगे आपको। करना क्या है, यच का और यम का वैल्यू आपको यहाँ पे पता है। यच का मान यहाँ पे 1, यम का मान यहाँ पे 30, तो 60 यच का मान यहाँ पे 1 माइनस 11, यम का मान यहाँ पे 30/2, तो 60 है कम 60 माइनस 11 33, 330/2। इसमें से घटाएंगे 330 में 60 घटाएंगे, आपका बचेगा 270। 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 135। काटेंगे तो 2 1 कम, यहाँ पे 2, 1 कटेगा 2 3 6, 1 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, 2 बचे 10। यहाँ पे मान कितना हो गया 135। किस फार्मूले से, इस फार्मूले से। और इससे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए सर, देखिए रिकॉर्ड हो रहा है, टोटल यहाँ आ रहा है। हाँ, तो 11 है, 11 हो जाएगा। यम का वैल्यू देख लीजिए, यम का वैल्यू यहाँ पे 30, यहाँ पे आपने 30 कर लिया, माइनस 60 कर लिया, और यच का मान वहाँ पे क्या है 1 है, /2 कर लेंगे, तो 11 33, 330 और 60 है कम 60/2। फिर यहाँ घटाएंगे तो मान कितना हो जाएगा 270, भाग करेंगे 2 से तो 135। ये बताइए कि 135 यहाँ भी आया, 135 यहाँ भी आया, इसको इसमें से घटाइए। अच्छा, इसको इसमें से घटाइए, क्या मान में कोई परिवर्तन आ रहा है? नहीं। यहाँ पे हो सकता था कि 60 में से 330 घटेगा तो माइनस आएगा 270, फाइनली में आएगा -135। अरे भाई 135 है, वो डिस्टेंस है, दूरी है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, या तो ये माइनस में हो और चाहे ये प्लस में हो। देख लीजिए दोनों चीजें हैं, वही आपको बताता है कि प्लस माइनस। क्लियर? तो एंगल वाले क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेंगे, और आगे देखिए और भी क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि एंगल हम कैसे निकालेंगे। एंगल कैसे निकालना है हमने आपको 3 तरीका बता दिया है। पहला 11/2 गुणे m बराबर h गुणे 30 प्लस माइनस से, दूसरा 60h माइनस 11m/2, या तीसरा 11m माइनस 60h/2। इन तीनों तरीके से आप एंगल ज्ञात कर सकते हैं। और यही जो क्वेश्चन है अब कैसे पूछेगा एग्जाम में, देखिए टाइप 2 के माध्यम से। देखिए कि टाइप 2 में आपसे क्वेश्चन कैसे बदलेगा क्लॉक घड़ी में। और आप अब ध्यान दीजिए कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको 1 सीट लेना है। अब बस हम लोग को फॉलो करिए और आपको 1 सीट 100% मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जो भी टीचर्स हैं, मैं फिर जोर देना चाहता हूं अपने बात पे कि हमारे पास जो भी हैं सब के सब सेलेक्टेड हैं। कहाँ हैं? तो आपकी यूपी पुलिस में। उनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता है। ध्यान दीजिए आप यहाँ पे कि टाइप नंबर 2 में आपसे क्लॉक में क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करेगा, कह देगा कि एक घड़ी में 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच वह कौन सा समय होगा, वह कौन सा समय होगा जब 90 अंश का कोण होगा। देखिए घड़ी में 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में क्या होगा कि कोई सुई 1 2 के बीच में कोई सुई 1 पे होगा, और घूमते घूमते
मिनट वाली सुई घूमता रहेगा तो 1 और 2 के बीच में घंटा वाला सुई भी धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन जब 1 और 2 के बीच में घंटा वाला सुई घूमेगा तो मिनट वाला भी उससे तेजी से घूमेगा। तो एक ऐसा कंडीशन होगा कि 90 अंश का कोण बनेगा। मतलब कुछ ऐसा होगा कहीं ना कहीं। कहाँ पे? तो 1 और 2 के बीच में। तो वही पूछ रहा है कि बताइए कि वो समय बताइए, आप टाइम बताइए एग्जैक्ट कब बनेगा ऐसा। क्या? 90 अंश का कोण। 90 अंश का कोण या लंबवत कहता है या लंब कहता है, लंबवत या लंब। ठीक, बात समझ में आ रहा है? फिर से देख लीजिए, 1 और 2 के बीच में 90 अंश का कोण का बात कर रहा है। मतलब कि 1 और 2 के बीच में घंटे की सुई रहेगी। बहुत जगह है, 1 और 2 के बीच में बहुत जगह है, उसमें कहीं घंटे की सुई धीरे धीरे बढ़ती हुई जाएगी तो उससे तेज मिनट की सुई बढ़ती हुई जाएगी। और वो धीरे धीरे 1 और 2 के बीच में जब करेगा तब तक मिनट का सुई पूरा का पूरा चक्कर लगाएगा। पूरा का पूरा चक्कर लगाने में कोई एक ऐसा कंडीशन होगा कि 1 और 2 यानी घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में 90 अंश का कोण बनेगा। वही आपसे टाइम यहाँ पे पूछता है, 90 अंश का पूछेगा। तो कैसे निकालेंगे? हमने आपको फार्मूला बताया है कि 11/2 गुणे m बराबर h गुणे 30 प्लस माइनस a। लेकिन ए मतलब एंगल ज्ञात करना होता है। यहाँ पे एंगल दिया है कितना? 90 अंश। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनाना है। इसमें हमेशा जो आंसर होता है छोटा बजकर होता है, छोटा बजकर मिनट। ये क्या चीज़ है छोटा बजकर? हम आपको बताना चाहेंगे कि 1 और 2 में छोटा समय क्या है? 1। तो इसको हमेशा 1 को लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और आंसर भी हम हमेशा 1 में बताएंगे। क्यों? देखिए इसमें यहाँ पे होगा 11/2। यम का वैल्यू हमको पता नहीं क्योंकि 1 और 2 गहरा है तो ये भी घंटा है और ये भी घंटा है। इसमें घंटा का वैल्यू, एंगल का वैल्यू, एंगल है, घंटा है, मिनट कहीं दिख रहा है इसमें? नहीं, यानी मिनट नहीं दिख रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे? ऐसे नॉर्मल कर देंगे। हम यहाँ पे घंटा के वैल्यू हमेशा क्या बोले हैं? छोटा लेना है। छोटा मतलब 1 लेना है और यहाँ हो जाएगा 30 प्लस माइनस यहाँ पे 90 अंश हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 11m, ये गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये होगा 30 से कम 30 प्लस माइनस 90। अब हम इस 2 को क्या करेंगे? इसमें हम गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30 दूना 60 प्लस माइनस 90। देखिए 30 दूना 60 प्लस माइनस, और 2 का गुणा इसमें भी होगा तो 9 दूना 18, सॉरी यहाँ पे 180 होगा। अब आपको देखना है बचा क्या है यहाँ पे, बराबर 11m। तो 11 से हम क्या कर सकते हैं? इसमें भाग कर सकते हैं, और प्लस माइनस है तो प्लस माइनस का मतलब ये हो गया कि अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा? 180 में जब हम 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 240 होगा। पहली बात, अगर इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो 180 में 60 घटेगा तो कितना बचेगा? 120। तो ये जो मान निकल रहा है किसका निकल रहा है? 11m का ना। तो मिनट का मान तो निकलेगा लेकिन 11 कहाँ जाएगा? बटा में, दोनों के बटा में जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस में। अगर प्लस में करता है तो हम प्लस का बताएंगे इससे, अगर माइनस में करता है तो इसका आंसर होगा इससे। जरा देखिए ध्यान से, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने आपको बताया जब हम इसको हम भाग करेंगे 240 में 11, यहाँ करके देख लेते हैं। 240 में 11 का भाग करेंगे तो होगा 11, यहाँ पे होगा 11, यहाँ पे दूना 22 हो गया। यहाँ क्या बचा? 2, यहाँ हो जाएगा 0, तो फिर हम भाग जाएगा 11, एक कम इसमें का 11, तो क्या बचेगा? 9। तो ये जो है 21 मिनट 9/11 सेकेंड, यानी टोटल ये हम कह सकते हैं कि मिनट में। तो अब ये एक ऐसा समय है जो हम कह सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में, मतलब 1 बजकर, ऐसे इसका आंसर ऐसे बताते हैं कि 1 बजकर 21 मिनट 9/11, ठीक है, 1 बजकर 21 मिनट 9/11 हम बता सकते हैं कि यह एक ऐसा समय है कि इसी समय घड़ी में 90 अंश का कोण बनेगा। दूसरा और भी हो सकता है, जब हम इससे लेकर चलेंगे 120/11 से तो भाग करेंगे इसमें 11 में, ऐसा कर देंगे 11 एक कम इसमें का 11, तो बचेगा कितना? 1 और हो जाएगा 10,
अब हम कर सकते हैं 11 एक कम 11, एक बचेगा 10। तो 11 ऐसे कर लीजिए, 11 धाम में 110, 11 धाम में 110, 10 यहाँ से बच जाएगा। देखिए 11 धाम में 110 और 10 120/11। ठीक, तो ये भी एक समय निकल के आ रहा है। इसका भी आंसर हम 1 बजकर ही बताएंगे। इसका भी आंसर क्या बताएंगे? 1 बजकर बताएंगे। अब आप कंफ्यूज होंगे कि एग्जाम में हम ये मानेंगे कि ये मानेंगे, मतलब ये वाला टाइम बताएंगे, ये वाला टाइम बताएंगे। तो इसलिए तो हम आपको दोनों बता रहे हैं कि ये भी आपसे पूछा जा सकता है और ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप मान लीजिए हम आपको तरीके कोई एक बता देते हैं और एग्जाम में ये भी आ जाता तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए दोनों को याद रखिए, दोनों को याद रखिए। देखिए हम यहाँ पे चाहें आपको बताना तो हम आपको इजी तरीका बता सकते हैं। इजी तरीका का मतलब इजी क्वेश्चन बता देंगे जिससे हमारा रेपुटेशन बना रहेगा, आपको लगेगा कि हमको समझ में आ रहा है। इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएगा। हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है कि मेरी टूटी फूटी भाषा में आपको समझ न आता हो, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछेगा, इसको समझना जरूरी है। अगर देखिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो एक बार थोड़ा सा हम रिपीट कर लेंगे। फार्मूला 11/2 × m बराबर है 30 प्लस माइनस, ये 90 कहाँ से आ रहा है? क्वेश्चन में यहाँ पे है। अब इसमें आ जाएंगे 11/2, m का वैल्यू हमको पता नहीं है, h का मान हमेशा हम छोटा वाला लेंगे, बाकी सब जैसे तैसे है। हम कह रहे हैं कि इनका गुणा कर लेंगे तो 11 ही हो जाएगा, लेकिन जो 2 बचा हुआ है तो 30 है, तो 30 में 2 का गुणा करेंगे तो 60, 90 में 2 का गुणा करेंगे 180, प्लस माइनस है तो दोनों को एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। इनको घटाएंगे तो ये मान आएगा, इनको जोड़ेंगे तो ये मान आएगा। ये 11 बचा हुआ है, 11 से भाग करेंगे तो भाग करने पर आंसर एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। तो ये मिनट के आगे हम छोटा वाला जो समय होता है उसको हम लगा लेते हैं, तो हमारे 2 ऑप्शन यहाँ पे आंसर बन जाते हैं। एक बात यहाँ पे और है कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है और थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी कह सकता है कि 1 और 2 के बीच में वह कौन सा समय होगा जब 90 के जगह पर 180 अंश का कोण तैयार होगा। ऐसा भी क्वेश्चन कह सकता है। सेम सब कुछ वही रहेगा, बस जो एंगल है, एंगल जो है हटा देगा और 90 अंश के जगह पर कितना पूछ देगा? 180 पे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सब कुछ वही रहेगा आपका भी, लेकिन परिवर्तन क्या करना है? ये 90 है तो था 90, तो यहाँ 90 था, लेकिन अब 180 कर देगा तो क्या कर देंगे? यहाँ पर 180 कर देंगे। और जब 180 कर देंगे तो सब कुछ वही रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे जहाँ 90 है वहाँ पे 180 हो जाएगा। और जब यहाँ 2 का हम गुणा कर रहे थे, 30 दूना 60 हो रहा था, तो 180 दूना कितना हो जाएगा? यहाँ पे 360 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? जब इनको घटाएंगे आपस में तो 360 माइनस 60 घटाएंगे तो 300 हो जाएगा, और जब इसको आपस में जोड़ेंगे तो 420 हो जाएगा। और यहाँ 11 है तो 11 से एक बार भाग यहाँ कर देंगे, 11 से एक बार भाग यहाँ कर देंगे, यही वाला आंसर यहाँ कुछ निकल कर आएगा और छोटा वाला समय हम लगा देंगे यहाँ पे, ऑप्शन में अपना आंसर बन जाएगा। तो देखिए 90 अंश पे 180 अंश पे चीज़ें वही हैं। आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, एक बार रिपीट करके। अब हम आपको बताएंगे एक आगे टाइप 3। तो हमने आपको बताया है कि आपसे 90 अंश का कोण, देखिए 90 अंश का कोण पूछ सकता है और आपसे समय पूछ देगा, बहुत करेगा 180 अंश पूछ देगा, समय पूछ देगा, वह कौन सा समय है। फिर आपसे ये कह देगा कि घड़ी की सुई एक दूसरे को ढक लेती है या एक दूसरे को ऊपर आ जाती है। तो आप देखिए जब घड़ी की सुई यहाँ पर है और जब इसी को सुई एक आकर ऊपर ढक लेगी तो इनके बीच में कोई डिफरेंस है? इन दोनों सुइयों के बीच में कोई एंगल बनेगा? नहीं। मतलब कह देगा कि बताइए कि 0 अंश का जब ऐसा कौन सा समय होगा जब दोनों सुइयों के बीच में 0 अंश का कोण बनेगा। तो 0 अंश कहेगा तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर 0 कर लेंगे, सभी की जगह पे 0 कर लेंगे। ये चीज़ आपको समझना है। और दूसरी बात एक और हम आपको बताना चाहते हैं कि जब 180 है तो 180 भी कह सकता है और क्या कह सकता है? यहाँ पर एक दूसरे की जगह पे विपरीत शब्द का भी यूज कर सकता है। यहाँ पे 90 भी कह सकता है और क्या कह सकता है? लंबवत भी कह सकता है। तो ये देखिए यही शब्द जो है एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। 90 180 के साथ साथ लंबवत और विपरीत का यूज करेगा। 0 अंश साफ साफ कह देगा या एक दूसरे के ऊपर कह देगा या एक दूसरे को ढक लेंगे कह देगा। इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। इन तीनों मतलब का इससे रिलेशन है, इसका इससे है और इसका इससे है। तो ये क्लास के आपके 2-3 टाइप हो चुके हैं और भी हम आपको बताते हैं कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस से
रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, इसके बाहर आपको नहीं जानना है। और आपको चैलेंज के साथ कहा जा रहा है कि एकदम इसी में से क्लास से क्वेश्चन पूछेगा, इसके बाहर आपसे पूछ नहीं सकता है। अंक बस बदलेंगे, तरीका आपको यही लगाना होगा। अब आप आगे देखिए अगला टाइप। अब देखिए आपसे यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देगा, शायद तीसरा टाइप है। तीसरा टाइप क्वेश्चन ऐसा कर देगा कि जब घड़ी में 2:25 हो रहे हैं, जब 2:25 हो रहे हैं तो दर्पण में क्या समय होगा। इंग्लिश में मिरर कहते हैं। देखिए जब घड़ी में 2:25 हो रहे हों तो कह रहा है कि दर्पण में क्या समय होगा। ये क्या कंफ्यूज कर रहा है, ये कंफ्यूज ऐसा कर रहा है कि देखिए दर्पण में रियल में कोई एरो ऐसे है, तो जब हम यहाँ पे दर्पण लगा देंगे तो वो एरो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब जो सुइयां यहाँ पे थी, मतलब अगर 12 यहाँ पर है, ये 3 है, तो 12 तो यहाँ रहेगा, तो यहाँ 3 जाना चाहिए, तो कहाँ पे चला गया आपका, यहाँ पे आ गया 9 पे। तो देखिए परिवर्तन तो हो रहा है समय में, जहाँ 3 था वो 9 हो गया बीच में दर्पण रखने से। तो क्वेश्चन यही गड़बड़ होता है। तो इसके जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं उसको हम कैसे बताना है एग्जाम में, उसको ध्यान से देखिए। जब क्वेश्चन है 2:25 हो रहे हो तो दर्पण में क्या होगा। जब कभी भी दर्पण का केस होगा तो आपको एक समय है 11:60 में से जो समय दिया है उसको हम घटा देंगे, और ऐसा करते ही जो हमको आंसर प्राप्त होगा वो दर्पण में निकल जाएगा। ठीक है, आप इसको अपने घर में रियल घड़ी से दर्पण लगा के चेक करके देखिएगा, एकदम समय वही आएगा। जैसे ये 2:25 है और ये क्या है 11:60, यही दर्पण में कन्वर्ट करता है, ये फार्मूला हो गया। ठीक, ये हो गया 11:60 से घटाइए, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 25। 60 में से 25 जाएगा, बचेगा कितना 35। 11 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना 9:35। यानी सही समय क्या होगा 9:35 होगा। अब देखिए जब घड़ी में 2:25 हो रहे हों और इसके बीच में जब मिरर का यूज कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9:35 यहाँ पे मिरर में दिखेगा। अगर मिरर में 9:35 हो रहा हो, ठीक है, तो उसका सही समय क्या होगा, वो हो जाएगा 2:25। यानी एक दूसरे का आंसर निकालने का तरीका क्या है, 11:60 से हम घटाएंगे जो इसमें दिया होगा। अगर 11:60 है, 2:25 दिया है, तो आप 9:35 निकाल लिए। अगर 9:35 दिया होता तो क्या करते, 11:60 में से घटाते, तो यहाँ 2:25 निकल जाता। बात समझ में आ रहा होगा आपको। हम यहाँ बस यहाँ कहना चाहते हैं कि रियल समय को मिरर में पूछेगा तो आप 11:60 में से घटा देंगे। ठीक है, तो आपका जो समय निकलेगा वही वो समय होगा जो रियल समय मिरर में दिखेगा। आप इसका यूज करके देख लीजिएगा, 100% यहाँ पे होगा। दूसरी बात, यहाँ पर वही क्वेश्चन कह सकता है कि जब 2:25 हो रहे हों, कहाँ पे घड़ी में, जब घड़ी में 2:25 हो रहे हों तो जल में क्या समय होगा। जल का कंडीशन और दर्पण का कंडीशन में अंतर ये है कि अगर एरो ऐसे है तो जल कहाँ होता है, बगल में नहीं होता, नीचे होता है। तो फिगर कैसे बनेगा, ऐसे। तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि यहाँ 3 है और यहाँ पे आपका 6 है, तो मान लीजिए यहाँ घंटा है और यहाँ मिनट है। अब यहाँ पे जल गिरा देंगे तो जो नीचे सुई है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर का मतलब जो 6 पे था वो 12 पे चला गया और 3 वाला अपने जगह पे ही है। समझ रहे हैं ना। जल में क्या होता है कि अप का डाउन होता है और दर्पण में क्या होता है, लेफ्ट का राइट होता है। यही बस परिवर्तन होता है। तो इसमें जो क्वेश्चंस होंगे, आपसे कहता है कि 2:25 हो रहे हों तो वो जल में क्या समय होगा, तो 2:25 है। इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना है कि इसको भी घटाना है, लेकिन 11:60 से नहीं, किससे, 18:15
30 मिनट से। याद कर लीजिए, एकदम इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जल के लिए है। रियल समय को देखिए ध्यान से, रियल समय को जब जल में बताना होगा तो 18:30 से घटाएंगे, और जब रियल समय को दर्पण से घटाना होगा तो कहाँ से घटाएंगे? 11:60 से घटाएंगे। अब देखिए 18:30 है, रियल समय क्या है? 2:25 है। इस 30 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा? 0.5, और 18 में से ये 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 16। अब आपको समझ में आ रहा होगा 16:5 क्या है? तो 16 का मतलब 4 बजकर कितना मिनट? 5 मिनट। रेलवे में कितना घंटा होता है? रेलवे में 24 घंटा होता है। तो जब 16 बजता है तो कहाँ कितना बजता है? नॉर्मल में 4 बजता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। अब हम इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपसे एक एक लाइन में रहेगा, लेकिन वो जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में देख लीजिए। एग्जाम के माध्यम से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आएगा, इम्पोर्टेंट में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन। देखिए जैसे यहाँ पे 2:25 हो रहे थे, उसको दर्पण में हम बता रहे थे, लेकिन अगर क्वेश्चन 2:25 के जगह पर कभी भी स्टार्टिंग 12 बजे से हो, मतलब कह दे कि 12:35 हो रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन कह दे, तो आपको बताना है कि इसका दर्पण क्या होगा। और आपको पता है कि जो दर्पण होता है उसको हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर 12:35 एक समय होगा जिसका दर्पण पूछेगा। अब जरा देखिए नॉर्मल क्वेश्चन में जब 2:25 था, तो जब आपको दर्पण बताना था तो आप क्या करते थे? 11:60 में से घटाएंगे। जब आपका घंटा का वैल्यू 11 ही है तो उसमें से 12 कैसे घटेगा? क्योंकि इसी को घटाना है इसमें से, क्योंकि जो समय था उसी को नहीं इसमें से घटाते थे भाई। 11 में से 2 घटा देते थे तो 9 बज जाता था, 11 में से 2 घटाते थे तो 9 बज जाता था। अब क्या करिएगा, ये 12 कैसे घटाइएगा? 11:60 में से 11:60 में से कैसे घटाइएगा? तो क्या करना है, जब कभी वैल्यू 11 से अधिक हो, यानी 12 हो, उससे अधिक हो, तो आप क्या करना है, इसको 12 से ऊपर के कंडीशन में, 12 से ऊपर के कंडीशन के लिए चीजें हैं, उसमें आपको 23:60 में से घटाना है। कब? सिर्फ और सिर्फ 12 के लिए, सिर्फ और सिर्फ 12 के लिए। तो देखिए 12 बजकर कितना था? 35 मिनट, मतलब 12 बजकर यहाँ पर 35 मिनट है। इसी को किस में से घटाएंगे? 23:60। 23:60 क्यों? क्योंकि 23 मतलब 23 घंटा, 60 मतलब 1 घंटा, और 23 से 24 घंटा, ठीक ना? यानी 24 घंटे को हमें यहाँ फिल्टर करनी है 23:60 में, ठीक है। क्वेश्चन आपका 12:35 घटाइए, 60 में से 35 जाएगा 25, और 23 में से 12 जाएगा तो 11। अब आप सोचेंगे कि 11:25 कैसे होगा, जरा ध्यान से देखिए। 12:35 अगर होगा, सर दिख रहा है यहाँ पे 12:35 है, तो यहाँ क्वेश्चन होगा 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ये देखिए 10 और 11। अब बताइए, एक यहाँ पे और हम फिगर बना देंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है 12:35, 12 यहाँ पे होगा और 35 होगा तो यहाँ पर होगा। अब 12:35 को कह रहा है, तो हम 12:35 को जब बजाएंगे तो क्या ये सही सुई है, अपने जगह पे है? तो नहीं है, क्योंकि जब हम देख रहे हैं मिनट की सुई कहाँ पे है? 7 पर। 7 मतलब 35 मिनट, यानी जब मिनट की सुई यहाँ से 35 मिनट बढ़ी है तो क्या घंटे की सुई यहीं पर रहेगी? नहीं, वो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेगी। जब अब देखिए 12:30 है ना, ये 12:30 है, तो क्या घंटा की सुई 12 पर रहेगा? नहीं, कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जाएगा, इनके बीच में जाएगा। तो जब जो सुइयाँ